अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। राना सनाउल्लाह के नए बयान पे सारे बिलबला उठे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इतवार के रोज आला अहकाम पर जोर दिया कि इन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करें ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सके। एक निजी टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा इमरान खान गैर आइनी तरीके से दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए कौमी अदारों पर हमले कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा पीटीआई सरबराह का नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बिंदियाल को खत लिख दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि केस को आगे बढ़ाने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि अदारे के अफसर के खिलाफ मुकदमात का अंदराज मुल्क के लिए नुकसानदा हो सकता है। इमरान खान पे हमले के हवाले से एक और सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमा ने माजी में गैर जरूरी और मतनाज़ा बयान दिए हैं, वो इंतहा पसंदी के माहौल को मजीद फ़रोग दे रहे हैं। शायद जो बयान मतनाज़ा इन्होंने दिए हैं पास्ट में, उसी वजह से इन पे किसी मजहबी गिरोह ने हमला किया हो। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने भी इमरान खान पे हमला किया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के इस्तीफे पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज ने आईजी से इस मुल्क के कानून के मुताबिक सरकारी काम जारी रखने की दरख्वास्त की। इन्होंने कहा कि आईजी ने कुछ दिन पहले नागजीर हालात की वजह से काम करने से इनकार कर दिया था। सिक्योरिटी इदारे के बारे में एक सवाल पर इन्होंने कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स इस्तेमाल करने की आदत है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये बोल गए हैं कि माजी में उनके तमाम वर्कर भी इसी तरह काम करते रहे, जैसे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे किसने लगवाए थे, वो इन्हीं की हुकूमत थी। पास्ट में ये खुद भी इसी तरह के काम करते रहे हैं और आज ये किस मुंह से इमरान खान को कह रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकरारी को भी मतनाज़ा बना दिया है। मैंने सिक्योरिटी एजेंसी से रिक्वेस्ट की थी कि पीटीआई चीफ को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। भाई कार्रवाई कैसे होगी? आप तो सिर्फ वजीर आज़म नाम के हैं ना। इमरान खान साहब ने उन लोगों के नाम बता दिए जो कि उनके ऊपर कातलाना हमला कराने में मुलव्वस थे। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक आला फौजी अफसर पर इनकी जान लेने का मनसूबा बनाने का इल्जाम भी लगाया था। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि वजीराबाद में पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग से इन्हें 4 गोलियां लगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इमरान खान के एक्सरे का इंकशाफ करते हुए कहा गोलियों से इमरान खान की दाएं टांग की हड्डी भी टूट गई है। इन्होंने कहा कि इमरान खान की दाएं टांग में एक शरियान के करीब गोली लगी थी। शरियान खराब होने की सूरत में खून के बहाव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो इस मसले से दूर रहे और बच गए। इमरान खान ने कहा कि मुझे वजीराबाद या गुजरात में कातलाना हमला होने का इल्म था, मुझे मालूम था कि मुझे वजीराबाद या गुजरात में मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को ख्याल था कि वजीर आज़म के दफ्तर से इनकी बरतरफी के बाद अहले वतन जश्न मनाएंगे, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे की तवक्को नहीं की थी। इन्होंने कहा वजीर आज़म हाउस से निकलकर मैं सीधा कौम के पास गया। 25 मई को पीटीआई के लॉन्ग मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत अख्तियार की थी। हमारा आइन हमें एहतजाज और लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि 25 मई को लॉन्ग मार्च के शिरकों समेत खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कौम की आवाज़ को दबाया जा रहा था। ने यह भी कहा मुखालफिन पीटीआई के खात्मे की तवक्को कर रहे थे, लेकिन कौम ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और सड़कों पर निकल आई। इन्होंने मजीद कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शहरियों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हों या सिंध के, दोनों में पीटीआई सरखरू हुई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर हमले का जिम्मेदार वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा ने जुमेरात को अपने ट्वीट में कहा राना सनाउल्लाह कई दिनों से कत्ल की धमकियां दे रहा था। इन्होंने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह कई दिनों से सर कुचलने जैसे अल्फाज कह रहे थे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे, और फिर उसके बाद कातलाना हमला हो गया था। खान साहब के ऊपर हमला एक प्री प्लान अटैक था जिसको पूरी तरह प्लान किया गया था, और उस वक्त खान साहब के ऊपर फायर किया गया जब अजान हो रही थी। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि इस अटैक को एक मजहबी रंग दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और सोशल लोगों की वजह से
ایسا نہ ہو سکا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بن چکے ہیں۔ خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہے یہ کلیئر کٹ کیس ہے، اس میں ہمیں معلوم ہے کون فریقین شامل تھے، لیکن سیکیورٹی ادارے ابھی تک ایک ایف آئی آر درج نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دال کالی نہیں، بلکہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اب میں فیصلہ عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا یا ایک سوچی سمجھی چال یا کوئی مذہبی کام۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا، سبسکرائب بھی میرے چینل کو کر دیں تاکہ میں آپ کو فیوچر میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس وقت تک اپنے ذہن کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ Please subscribe my channel and click the bell icon for future updates.